नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ। जैसे कि हम रोजगत दिनों आपके सामने एक नवीन बिंदुओं पर तथ्यात्मक आपसे वार्तालाप करते हैं, जो ज्ञानवर्धनात्मक वार्तालाप होती है। इसी क्रम में आज हम फिर दोबारा से आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आ रहा हूं जो मैट्रिमोनियल संबंधित ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें विषय क्या है? विषय इतना गूढ़ है, इतना रहस्यात्मक है और इतना आनंददायक है कि जो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्ता, समाज के सहभ्रांत लोग एवं आम आवाम जो इस समस्या को फेस कर रहे हैं माननीय न्यायालय इत्यादि में या व्यक्तिगत जीवन में, उनको बहुत आनंददायक विषय है। तो मैं विषय से पूर्व सबसे विनम्र अनुग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुझे वीडियो पर देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने मिलने जुलने वाले जो भी इष्ट मित्र हैं उनको शेयर करें और कोशिश करें कि उनसे भी शेयर कराएं। विषय पे आता हूं। विषय है बहू के रूप में कोई भी अपने माता पिता से, बहू अपने माता पिता से धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन नहीं कर सकती। मीन्स वो आवेदन पोषणीय नहीं है। मीन्स उनसे भरण पोषण की मांग उसका आधिकारिक अधिकार नहीं है। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हां, ऐसा ही है। माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका द्वारा प्रतिपादित एक विधान है, रूलिंग है, और जिसमें लगभग ये 5 रूलिंग्स का समावेशन है। पांचों को मैं आपको सामने उल्लिखित करूंगा। सबसे पहले अब्दुल खादर बनाम सहीरा बानू। अब्दुल खादर बनाम सहीदा बानू, इसमें साफ सुस्पष्ट उल्लिखित किया हुआ है। इससे अलग तस्लीम जमीला बनाम रैदा नाज। तस्लीम जमीला बनाम रैदा नाज में यही उल्लिखित किया हुआ है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न फया आफिया वाले केस में, इज्मा आरिया वाले में, मोहम्मद अनस वाले में, ये सब ऐसे केसेस में आपको बता रहा हूं जो इसी क्रम में 125 सीआरपीसी में आदेश होने के बाद जो बढ़ते बढ़ते वहां तक गए हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि जो व्यक्ति, जो मेरे विद्वान अधिवक्ता महोदय, जो मेरे समाज के सहभ्रांत लोग या जो ऐसे अभिभावक हैं जो माता पिता के रूप में और इस समस्या से कुंठित हैं, इस व्यथा से, कुत्सित व्यथा से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं इससे, तो मेरा उनसे विनम्र अनुग्रह है कि जो मैंने रूलिंग्स आपको मैंने बताया है, इन रूलिंग्स का हवाला लेते हुए यदि कोई भी किसी का केस जनपद में किसी भी स्टेज पर ऑनरेबल व्यवहार न्यायालय मीन्स परिवार न्यायालय में विचाराधीन है और द्वारा समन अगर जो हमको बुलाया गया है, तो उसमें हमको अपने WS के साथ साथ इन रूलिंग्स का हवाला देते हुए अपने सीधे उनको कोट करना है, उन्हें फेस करना है और अपने विद्वान अधिवक्ता महोदय से भी विचार विमर्श, सलाह इत्यादि करके उन्हीं के माध्यम से, चूंकि न्याय मित्र का ही रूप यहां परिवार न्यायालय में रखा गया है, अधिवक्ता वादकारी का केवल न्याय मित्र मात्र होता है, तो वो अपने न्याय मित्र के माध्यम से या कोई भी विद्वान अधिवक्ता न्याय मित्र की हैसियत से अमुक रूलिंग्स का हवाला देते हुए WS फाइल करें, आपत्ति दाखिल करें, जवाब दें और अच्छे से आर्गुमेंट करें। निश्चित रूप से मेरा मानना है उनकी जय होगी, उनकी विजय होगी। इसी जय और विजय की स्थिति में मैं आपको संदेश देना चाहता हूं एक
गर्मी इतनी तेज है, इस गर्मी से बचें, धूप से बचें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कोशिश करें धूप में ना निकला जाए, निकला जाए तो अपने सर के ऊपर कोई ऐसी चीज रखें, एक कोई कपड़ा रखें, छाता रखें, जिस भी रूप से आप सुरक्षा कर सकें अपने सर की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि सर के माध्यम से गर्मी का समावेशन हो जाएगा, प्रवेश हो गया तो आपको निश्चित रूप से कई सारी भयावह बीमारियां आपको घेर लेंगी। जो उदर संबंधित बीमारियां होंगी, आपको परेशानी होगी, और जब आपको परेशानी होगी तो आपकी अनुपस्थिति में, आपकी परेशानी में आपके जो वादकारी हैं उनको भी परेशानी होगी, उनको परेशानी होगी, आपका कार्य पे प्रभावित होगा। तो आपका कार्य भी प्रभावित ना हो, आपके वादकारी भी संतुष्ट रहें, आप भी ठीक रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी आपके लिए परेशान ना हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं लेता हूं आपसे विदाई कल तक के लिए। कल फिर हम नवीन एक विषय के साथ पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के मैं लेता हूं आपसे विदाई। तब तक के लिए नमस्कार।